आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बालोतरा कक्षा 9वीं अध्याय 8 गति भाग 5। वेग समय ग्राफ। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन का वेग समय आप यहाँ देख सकते हैं। इस ग्राफ में समय को y अक्ष x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर प्रदर्शित किया गया। जब वस्तु एक ही समान से गतिशील है उस स्थिति में इस समय में x अक्ष और y अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये x अक्ष के साथ एक समांतर सीधी रेखा प्राप्त होती है। एक कार जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे एक ही समान के वेग से गति कर रही है, तो इस स्थिति में इस वेग समय ग्राफ को हम दर्शा सकते हैं कि वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को तय करती है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही वस्तु किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन भी प्राप्त किया जा सकता है। वहीं वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के साथ घेरा गया ये चित्र विस्थापन के परिणाम के भी बराबर होता है। वहीं t1 और t2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए भी समय t1 व t2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर हम लंब खींचकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को ऊंचाई AC और BD को समय t2 माइनस t1 को लंबाई को A को B को प्रदर्शित कर हम इस मान को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए समय t2 माइनस t1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को उस प्रकार व्यक्त किया जा सकेगा। अर्थात एक चित्र के अनुसार यहाँ देखेंगे तो समय भले ही t1 है या t2 है, कार की चाल का फिक्स मान 40 ही है। अतः दोनों ही स्थितियों में s यानी दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर समय इंटू वेग। तो वेग तो फिक्स है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इंटू वेग यानी समय, तो समय कितना हो जाएगा t2 माइनस t1, तो जितना समय उसे लगेगा तो यानी कहीं न कहीं अपन ये भी कह सकते हैं दूरी बराबर वेग इंटू समय। यहाँ दूरी ज्ञात करने हेतु वेग इंटू समय फॉर्मूले का प्रयोग किया जा सकता है, वेग इंटू समय। इसी प्रकार वेग समय ग्राफ की दूरी द्वारा हम समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन करें। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक प्रत्येक व्यक्ति 5 सेकंड के बाद कार की स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है और कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर प्रति सेकंड व किलोमीटर प्रति घंटे में भी प्रदर्शित होता है। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ कुछ इस प्रकार प्रदर्शित हो रहा है। अर्थात यहाँ पर मैं ये मान सकता हूँ कि सर्वप्रथम गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कुछ इस प्रकार थी कि गाड़ी पहले 0 से सेकंड में 0 ही दूरी पर तय हुई। वहीं अगले 5 सेकंड में गाड़ी 2.5 किलोमीटर की स्पीड से, और वहीं अगले में 10 में 5, 15 में 7.5, 20 में 10 और इस प्रकार 25 में 12.5 और 30 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गाड़ी बढ़ रही है। इसी चीज़ को किलोमीटर प्रति घंटा में 0 पर 0 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 पर 9, 10 पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 पर 27, 20 पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 पर 45 और 30 पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यदि कोई गाड़ी गतिशील है तो हम उसके समय ग्राफ को बनाने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे चित्र में दे रखा है कि यदि दो वस्तुएं, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो इस स्थिति में जैसे पहले ही सेकंड में उसका वेग जब 10 और अगली स्थिति में जब उसका मान 20 है, तो दोनों ही स्थिति में समय पहले में 10 सेकंड और दूसरे में 20 सेकंड, और इस दौरान उन वस्तुओं का वेग मीटर प्रति सेकंड के अनुसार अपन निकालेंगे तो समय और वेग के बीच का जो ये मापांक होगा, तो इसमें दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, एक नीचे आयत और दूसरा ऊपर त्रिभुजाकार आकृति। तो हम आज कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इस स्थिति में हम वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल हेतु समय अंतराल पर कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन को ज्ञात करने के लिए
कार को एक समान वेग से गति करवाएं और ABCD द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरे क्षेत्रफल अर्थात पूरे ABCDE इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालने हेतु ABCDE पूरे भाग के क्षेत्रफल हेतु सर्वप्रथम हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। आयत का क्षेत्रफल अर्थात ABCD, फिर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, जहाँ हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी AB इंटू BC, और वहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ADE, जहाँ चित्र कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया गया। तो असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता था। तो इस समय वेग समय ग्राफ को दर्शाता है जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार जिसका वेग समय के साथ घटेगा, किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर दोनों ही चित्रों को एक साथ देखेंगे। तो पहले चित्र में वेग समय ग्राफ है जो एक वस्तु के गति को प्रदर्शित कर रहा है जिसका वेग समय के साथ घटता है। जैसे कि यहाँ पर पहले उसकी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड थी और धीरे धीरे उसकी स्पीड 6 मीटर प्रति सेकंड की ओर आ रही है, जबकि समय बढ़ रहा है, अर्थात समय के बढ़ने के साथ वेग कम होता जा रहा है। वहीं दूसरी स्थिति में एक समय तक एक वस्तु का वेग बढ़ता है, फिर घटता है और फिर कुछ समय तक बढ़कर फिर पुनः घटने की स्थिति पर आ जाता है। ये दो प्रकार की स्थितियाँ प्रदर्शित होती है। इसे एक और एग्जाम्पल ट्रेन के स्टेशनों द्वारा भी समझा जा सकता है कि स्टेशन A, B तथा C की दूरी या ट्रेन के आगमन का दूरा के बीच में आगमन व प्रस्थान का समय, एक A से दूरी 0, आगमन का समय 8 और प्रस्थान का समय 8:15। दूसरी बिंदु A से दूरी 120, आने का समय 11:15 और प्रस्थान का समय 11:23। A से दूरी 180, आने का समय 13 और जाने का समय 13:15। मान लें कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच की ट्रेन की गति एक समान है। इस आधार पर वेग समय ग्राफ खींचें और इसकी व्याख्या करने का प्रयास आप कर सकते हैं। फिरोज और उसकी बहन सानिया अपनी साइकिलों से रोज स्कूल आते हैं। वे दोनों घर से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं एवं एक ही मार्ग से स्कूल आते हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही अलग अलग समय स्कूल पहुंचते हैं। क्योंकि इन दोनों द्वारा अलग समय में तय की गई दूरी को एक ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें, तो उन दोनों की गति के लिए एक पैमाना ही दूरी समय ग्राफ खींचा तथा उसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। जैसे कि दोनों ही एक ही समय में एक ही दूरी पर प्रदर्शित करें, तो दोनों ही 0 पर, तो दोनों की स्पीड 0 थी, लेकिन एक पहले वेग पर 1, फिर 1.9, फिर 2.8, फिर 3.6, अर्थात पहले क्षण तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से चली, फिर एक औसत के बाद उसकी स्पीड फिर एक ही अनुपात में चली। वहीं दूसरे ने पर एक में 8, उसकी स्पीड 8 से चली यानी थोड़ी सी कम थी, फिर 8 चली और उसके बाद फिर उसकी स्पीड 2.3 से इसकी मान कम होता गया और दोनों ही एक मान पर आकर रुक गए। दोनों का ही मान 3.6 हो गया। पर वहीं पहले व्यक्ति को 20 मिनट अर्थात फिरोज को उसके लिए 20 मिनट का समय देना होगा, वहीं सानिया ने उसके लिए 25 मिनट का समय लिया। आज का होमवर्क में आप करेंगे किसी वस्तु के एकांक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, अर्थात उसे कैसे बनाया जा सकता है। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय एक अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होता है, अर्थात आप x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होता है लिख लीजिए। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका साल समय ग्राफ x अक्ष से समांतर सरल रेखा प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ के नीचे के चित्र से मापी गई राशियाँ क्या होगी उसके बारे में प्रश्न कीजिएगा। धन्यवाद।